जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आज वीएस एकेडमी के चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आपको जागरूक करने के लिए, एक घातक इंजेक्शन के बारे में बताने के लिए जो आपके लिए घातक हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनका बीपी लो होता है। अब बीपी लो किनका होता है? जो किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन के लिए किसी मरीज को जब लेके जाते हैं और वहाँ जब लेके जाते हैं तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान। उस एनेस्थीसिया की वजह से उसका बीपी कभी कभी किसी मरीज का बहुत ज्यादा लो हो जाता है। उस लो बीपी को नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्टर की देखरेख में कितने पॉइंट, कितनी एमजी इसको लगेगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, इतना डॉक्टर देखकर उसको बीपी को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि ये वही इंजेक्शन है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बीपी लो जिसका होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देख रहे हैं अक्सर क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स और रनर्स इसका इस्तेमाल करने लगे क्योंकि उनको पता पड़ गया है कि ये इंजेक्शन जो है ब्लड का फ्लो बॉडी में तेज कर देता है। और बॉडी में जब ब्लड का फ्लो तेज होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, तो होता है क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होती है, शुद्ध रक्त होता है, वो शरीर की हर सेल तक जब पहुंचता है तो सेल में पहुंचने के बाद वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर रहे हैं स्पोर्ट्स वाले, एथलीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका ब्लड का फ्लो तेज करके वो जो है इससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए करते हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, बॉडी बिल्डर्स होता है, 5-7 साल ट्रेनिंग करने के बाद अपने हार्ट की कैपेसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, उसके वॉल जो होते हैं, वेसल्स के वॉल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसका कार्डियक आउटपुट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इतना अच्छा हो जाता है, हार्ट रेट इतनी अच्छी हो जाती है कि वो इसके प्रेशर को थोड़ा बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसको भी इसका घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और कभी कभी वर्तमान में भी उसको भुगतने पड़ते हैं। हम देखते हैं पुलिस की भर्ती और आर्मी की भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इसको ले लेते हैं क्योंकि उनको किसी ऐसे गुरु ने ज्ञान दे दिया है या यूट्यूब से उन्होंने ज्ञान ले लिया है कि टर्मिन इंजेक्शन लगाओगे और आप घोड़े जैसे दौड़ने लगोगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, घोड़े जैसे दौड़ने का, घोड़े जैसा परफॉर्मेंस देने का एक ही कारण होता है, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो तेजी से बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाता है। जब फ्लो तेज बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड का फ्लो और साथ में ऑक्सीजन जाती है तो सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो आदमी घोड़े ऐसा दौड़ने लगता है। लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जिसने प्रैक्टिस की हो, अपने हार्ट रेट को उसने जो है 72 वर्ष से बढ़ाकर 180 के आसपास उसने ब्लड अपना हार्ट की धड़कनों को बढ़ा लिया हो। और इतना बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरी हार्ट रेट 72 चल रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं दौड़ना चालू करूंगा, स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, हार्ट रेट 110, 120, 130, 140, 150, 160 के पार करने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। 160 के पार करना एक नॉर्मल पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, आर्मी की भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए 160 के पार अपने हार्ट रेट को ले आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उससे ज़्यादा आपकी हार्ट रेट आप बढ़ा सकते हैं। अब होता क्या है कि ट्रेंड खिलाड़ी जो होता है वो 180-200 तक भी अपनी हार्ट रेट को बढ़ा लेता है, लेकिन वो एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी होता है या नेशनल विजेता खिलाड़ी होता है, वही वहां तक पहुंच पाता है। और इस इंजेक्शन को लेने के बाद वो है 200 बार से अधिक अपने हार्ट को धड़का सकता है। लेकिन हम 160 वाले हैं, 160 वाले और जो सीधे हम इस इंजेक्शन को लेने के बाद अपनी हार्ट रेट बढ़ा देंगे तो हो सकता है 200 के पार पहुंच जाए, 200 बार पहुंचना हमारे लिए घातक हो सकती है। वैसा कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? साधारण सा एक इंसान के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम बता देता हूँ आपको। एक साधारण इंसान के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 से 80 ml होता है। एक स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में जब हार्ट धड़कता है स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। उसको जब हार्ट सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। सिकुड़ने में हमारा जो सिकुड़ता था, हमारा हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को हमारी हर सेल तक, मसल्स तक, और जो पंप करता है वो एक बार में पंप करता है 70 से 80 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम समझ गए आप? एक धड़कन, एक स्ट्रोक में जितना ब्लड हमारा फ्लो होता है उस और वापस आता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक धड़कन सिकुड़ना और रिलैक्स होना हमारा एक धड़कन कहलाती है, उस स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। 70 से 80 ml ही हमारी नॉर्मल व्यक्ति की कैपेसिटी होती है। लेकिन जैसे हमने इंजेक्शन लगवाया तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ के 180 से 200 ml हो जाता है पर स्ट्रोक। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाता है? जो हमारा नॉर्मल 70-80 ml है वो बढ़ के 180 से 200 ml हो जाता है। इतना प्रेशर से ब्लड को फ्लो इंजेक्शन की वजह से होने लग जाता है। फिर अगला आता है कार्डियक आउटपुट। अब हमने हार्ट की जो धड़कन है, हमने हार्ट रेट देख लिया था, स्ट्रोक वॉल्यूम देख लिया था। अब अगला आते हैं कार्डियक आउटपुट।
होता है क्या दोस्तों के कार्डियक आउटपुट होता है मतलब कि जितनी बार एक मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है और कितना एमएल को ब्लड को फ्लो कर देता है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में जितने बार धड़कता है और जितना एमएल ऑफ ब्लड को फ्लो कर देता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। नॉर्मली मैं खड़ा हूँ तो मेरा हार्ट जो धड़क रहा है 72 बार धड़क रहा है। एक बार में मेरा जो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में एक धड़कन में मेरा 70 से 80 ml ब्लड मेरा बॉडी की तरफ जा रहा है, मसल्स की तरफ जा रहा है। और टोटल इसको इंटू करेंगे, गुणा करेंगे एक मिनट के अंदर 70-80 ml का और 72 बार धड़कने का, तो लगभग 5 लीटर के आसपास मेरा एक मिनट के अंदर ब्लड मेरा बॉडी के अंदर फ्लो हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं, दौड़ वोड़ लगाते हैं, उस वक्त क्या होता है हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉर्मली हर एक सामान्यतः दौड़ने वाला चने मूंगफली के दाने काजू बादाम खाने वाले का 15 से 20 लीटर का ही कार्डियक आउटपुट बढ़ पाता है। मतलब वो सिर्फ दौड़ दौड़ के 15 से 20 ml 15 से 20 लीटर अपना ब्लड का फ्लो बढ़ा पाता है। लेकिन होता क्या है कि 15 से 20 का आउटपुट हमारी बॉडी में हमने बनाया ब्लड का फ्लो का, लेकिन इंजेक्शन लगा लिया हमने ये वाला टर्मिन, तो सीधे सीधे 35 से 40 लीटर का फ्लो बॉडी में इसने बढ़ा दिया। इसने ब्लड का प्रेशर बढ़ाया, इसने हार्ट रेट बढ़ाई, इसने स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया, इसने कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया। अब सब में सबसे आखिरी में हम चलते हैं, इसने ब्लड का फ्लो बढ़ाया हमारा। जब ब्लड प्रेशर तो हमारा 120-80 नॉर्मल इंसान का होता है, इसने 200 तक पहुंचा दिया। हमारा जो हार्ट रेट होता है वो जो रहता है 72 होता है, ये 180-200 के पार लेने लग गया। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70-80 ml होता है, 180-200 ml तक पहुंचा दिया। हमारा जो कार्डियक आउटपुट हमने बनाया था 15 लीटर तक का, इसने 35-40 लीटर का कर दिया। मान लीजिए कार्डियक आउटपुट यहाँ बहुत घातक हो जाता है। कार्डियक आउटपुट मतलब कि आप देखिए एक पानी की मोटर है, पानी की मोटर के अंदर यदि वो पानी की मोटर जो है 5 हाउस पावर की और उसके अंदर 2 हाउस पावर की कोई नली आपने लगा दी, तो क्या होगा उसका प्रेशर इतना तेज रहेगा कि नली फट जाएगी या फिर नली निकल जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इतना प्रेशर इतनी पतली नली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसा वैसा हमारा हार्ट है, हार्ट जो है बहुत इजीली चल रहा था बेचारा, 15-20 लीटर का ही उसके अंदर कैपेसिटी बनी थी हमारी। हम इतना धड़का कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स होता था हमारा हार्ट, तो ऐसे धड़कन के द्वारा जो है 15-20 लीटर में ही ब्लड का फ्लो करने लायक हमने बनाया था। लेकिन हमने दे दिया टर्मिन इंजेक्शन, सीधे टर्मिन इंजेक्शन लगा तो उसने जो हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ाया और हमारा कार्डियक आउटपुट कर दिया 35 से 40 लीटर। अब इतना प्रेशर से ब्लड बॉडी के अंदर जाने लगा और हमारी वेसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सीधे सीधे आ सकता है हमें कार्डियक अरेस्ट। उस कार्डियक अरेस्ट से हमारी जान चले जाती है दोस्तों, और हमें संभलना होगा। जान है तो जहान है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। और ये इंजेक्शन कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका हार्ट रेट बढ़ाता है। और हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है कि आपका ब्लड का प्रेशर तेज होता है, ब्लड का प्रेशर तेज होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स जो रहती है वो आपको एनर्जी देती है। तो जब ऑक्सीजन ही प्राण वायु, तो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम अच्छा योगा करें और अच्छा इंड्योरेंस वर्कआउट करें और प्रैक्टिस करें, अच्छी डाइट लें। ये इंजेक्शन के भरोसा ना रहे। 70-80 मतलब 6-7-8 महीने का के ट्रेनिंग के दौरान इस इंजेक्शन को लेना बहुत घातक हो सकता है। मेरे को इसके बारे में पता पड़ा, मैंने बताया कि ये जो बहुत अच्छे ट्रेंड एथलीट हैं उनके लिए भी घातक है लंबे समय के बाद। और आप लोगों को यदि किसी गाइडेंस में आप ले रहे होंगे, कम पॉइंट में ले रहे होंगे, कम पॉइंट में लेने के बावजूद अभी आपको पता नहीं पड़ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने वाले। आपको यदि अभी आपने इसका इंजेक्शन का सेवन कर किया है 1-2 बार और आपकी सांस ज्यादा फूल रही है, आपको खांसी चल रही है, खांसी में कफ आ रहा है, आपकी स्किन के ऊपर कोई सी एलर्जी हो गई है, या फिर जो है आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आपका व्यवहार थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है, तो मान के चलिए कि आपको इसका दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पे हो गया है। यदि आपने लिया होगा तो मैं अभी आपको सचेत कर रहा हूँ कि अभी आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को जाके आप अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर को बताइए कि सर मैंने जो है दौड़ने के लिए इस तरह के इंजेक्शन लिए थे, जिसकी वजह से मुझे ये साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, कहीं ये इसी का दुष्परिणाम तो नहीं है। यदि डॉक्टर आपको बोलता है तो इसका एंटीडोज देगा और आपको इसका तरीका बताए किस तरह से आप नॉर्मल हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अभी आपका जान नहीं गई है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका नॉर्मली कंडीशन है, लेकिन आपको अभी समझने की जरूरत है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, और जो है 6-7 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इस तरह का इंजेक्शन बिल्कुल ना लें। आप जो है काजू बादाम मूंगफली के दाने, वे प्रोटीन और फ्रूट्स वगैरह खा के अपना अच्छा सा वर्कआउट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ओलंपिक में रिकॉर्ड नहीं बनाना है, सिर्फ पुलिस की भर्ती के अंदर आपको सिलेक्ट होना है। और मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी देता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप बस वीडियो बने रहिए।
और मैं नेचुरल डाइट भी बताऊंगा आपको। और मैं VS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।